ये जरा फरमा दें कि हुकूमत जो आईनी तरमीम करना चाह रही थी, इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जिससे मौलाना समेत बहुत से सियासतदानों को नाकाबिले कबूल थी, मतलब चीजें? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें एक चीज देखनी होगी, बुनियादी नुकता, कि इस पैकेज की, आईनी तरमीम के पैकेज की जरूरत पेश क्यों आई। जी। तो वो बुनियादी नुकता अपनी जगह जो है वो अटल है। हुआ यूं है कि अरसा दराज से, बिलखसूस जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मंचौरी साहब की के लिए मालिक तहरीक चली, फिर जजेस भी बहुत सारे उसमें फारग हुए, जजेस वाली तहरीक चली, तो उसके बाद से एक अदम तवाज़ुन की फिजा पैदा हो गई। जुडिशरी बहुत सारी चीजों को कैप्चर करने लगी। फिर जो प्रोजेक्ट इमरान बनाया गया उसमें ये सारे ऑन बोर्ड तो थे, बाद में कुछ लोग जो है वो आइन कानून के रास्ते में चल पड़े, बाकी उस प्रोजेक्ट से चिपटे रहे। फिर इसमें कुछ बैरूनी ममालिक भी इन्वॉल्व हो गए, उनके भी इंटरेस्ट थे। तो ये एक मामला इस तरह से बना कि एस्टैब्लिशमेंट के सामने एक एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो गई जो कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। उसके नतीजे में हुकूमती अमूर तो दूर रह गए, रियासती अमूर में भी मुश्किलात पेश आने लगी। जैसे बड़े बड़ी चीजों को उन्होंने, इफ्तिखार चौधरी साहब को मिसाल में देता हूँ ना, जिस तरह से पाकिस्तान में उन्होंने जुर्माने कराए रेकॉर्ड के मामले पर, और आपके सामने बहुत ज्यादा पाकिस्तान स्टील के मामले पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान कराया, बड़े माकूल रेट पर उसमें जारी, उसके बाद मुनाफा भी होना था और बंदे भी हमारे वहां बहुत सारे रखे जाते, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती। तो बहुत सारी चीजों का नुकसान कराया उन्होंने। बाद में हमने देखा कि वो जजों ने मजाक बना लिया। हाईकोर्ट का जज कहता है जी वज़ीर आज़म हाजिर हो, हम ये कर देंगे, आईजी आ जाए, चीफ सेक्रेटरी आ जाए, फलाना आ जाए, तुम तुरा करके बात कर रहे हैं। उनके पीछे उगला तंजीमें खड़ी हो गई। उगला तंजीमों ने एक बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर ली। वो धमकियां देने लगे हुकूमतों को और मतलब बहुत सारे मामलों में। तो ये बड़ी एक पेचीदा सूरत थी। अब यहाँ मुल्क चला लें, या ये है कि कुछ दायरे में जो सरफिरे बैठे हुए हैं, सरफिरे तो नहीं है वो, जो ओवर हो गए लोग, उनको चला लें, इसमें से ये कर निकलना था। तो बुनियादी तौर पर ये जो पैकेज है ये जुडिशरी को उसके आईनी दायरे कार के अंदर लाने के लिए लाया गया है। तो साहब जिस तरह आवाज उठाई जा रही है वकला की तरफ से, तो ये कोई बुरान पैदा नहीं हो जाएगा नया फिर मुल्क के अंदर? बिल्कुल नहीं। आपके इल्म में है कि वकला तहरीक जो चली थी सबसे बड़ी, जो हमने अपनी जिंदगी में देखी, वो इफ्तिखार मंचौरी वाली थी। वो बिल्कुल खत्म हो गई थी वो तो उसके बाद हुआ क्या कि जस्टिस अब्दुल जोगर ने शहबाज शरीफ साहब को नाहल कर दिया, नवाज शरीफ साहब को नाहल। उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून जो बहुत बड़ी पार्टी थी, बड़ी उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी उस वक्त, बहुत ज्यादा, एक रिएक्शन की लहर पैदा हुई। अच्छा, दूसरी पार्टी भी सारी इनके साथ मिल गई, पीपल्स पार्टी के सिवा। इत्तेजाज ऐसे कंपनी वो तो इधर ही थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ सारी पार्टियां भी इधर आ गई। तो वो एक बहुत बड़ी तहरीक बन गई, बहुत बड़ा। वो तो जो लाहौर से जब चला था उनका कारवां, तो लाहौर में लाखों बंदे हो गए थे, सचमुच के लाखों। और उसके बाद आपने देखा कि इस हवाले से शवाहद मौजूद हैं कि उसको उस वक्त के DGIS जनरल अशफाक प्रेस कहने की सपोर्ट भी हासिल थी उस तहरीक को। हुक्ला तो फारग हो गए थे, हुक्ला तो हाथ झाड़ के बैठ गए थे, जितना जोर लगाना था उन्होंने, जो भी शोर मेला मुजाहरे मीडिया लटरम पटरम सारा करके, अहमद खान साहब समेत सारे लोग फारग हो गए। तो वकला तहरीक तो तब कामयाब होती है जब उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का या एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा और पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सारी सपोर्ट, मास सपोर्ट बहुत बड़ी, तो उसके नतीजे में कोई रिजल्ट निकलता है। तो वकला ने क्या कर लेना, कुछ भी नहीं, हड़तालें करेंगे, वो उनके गले पड़ेंगे। और मुमकिन है पाकिस्तान बार, पंजाब बार, सुप्रीम कोर्ट बार इस हवाले से इनका साथ ना दे, तो ये एक PTA का जैली विंग बन के रह जाए। शोर तो पहले मचा रहे हैं और मचा लेंगे, बस वकला तहरीक में कोई अहमियत नहीं। ठीक हो गया।